Example number 4. Page number is 137. आपकी बुक्स में पेज नंबर 137 एग्जाम्पल नंबर 4 बुक्स में स्टार्ट कर दूं? अच्छा भाई, अब इसमें क्या कहता है, बढ़ते हैं एंटिटी ए। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा, हम ये करते हैं जब से एसेट है ऑनवर्ड सारी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एंटिटी ए हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, खुद ही कह दिया, और वो किस पे कैरी हो रही थी? फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू कितनी थी भाई? 1 मिलियन। व्हेन? ऑन 1 जनवरी 2019। अच्छा, इसमें है ही 1 ईयर की इंफॉर्मेशन। विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, एंटिटी ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। तो डेप्रिसिएशन होगी? नो। ऑन 30th June 2019 इट वॉज डिसाइडेड, ऑन 30th June 2019, अंडरलाइन करें, डेट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 6 months इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर, क्या बनने जा रहा है? अब ये PPE बनने जा रहा है। एप्लीकेशन किसकी होनी है? IAS 16 की। और वो कहता है rather than keeping it for the investment potential and at this date the fair value is 1.2 million, 12 lakh। बताइए, कन्वर्ट हो रहा है, फेयर वैल्यूज आ रही हैं बीच में। पहले कन्वर्जन ट्रांसफर की एंट्री या पहले फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे? पहले आप फेयर वैल्यू को, मतलब फेयर वैल्यू गेन को रिकॉर्ड करोगे। कितने का गेन है? 2 लाख का। सॉल्यूशन नहीं देखना, टेल मी द एंट्री। गेन को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करना है? जो इसका स्टेटस था बिफोर कन्वर्जन। तो IP डेबिट और गेन ने क्रेडिट। गेन ने कहां जाना है? OI में। चलो, जब आपने फेयर वैल्यू गेन को रिकॉर्ड कर लिया, अब कन्वर्जन की एंट्री करो जरा। PP डेबिट और IP क्रेडिट किस वैल्यू पे? गेन तो रिकॉर्ड हो चुका, फेयर वैल्यू पे। कितने पे? जब आपने फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया है तो फिर ट्रांसफर किस पे करना है? फेयर वैल्यू। जिन क्वेश्चन में फेयर वैल्यू की एप्लीकेशन नहीं दी हुई होगी, कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट होगा, वहां बुक वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ आना हो या फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ से आ रहे हो, फेयर वैल्यू गेन पहले रिकॉर्ड होता है, इसलिए जब भी कन्वर्जन होगी किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे कन्वर्जन होगी। ओके हो गया? चलो एंट्री करो। PP डेबिट और IP क्रेडिट किस वैल्यू पे? और वो कितनी है? 12 लाख। उसके बाद जब 31 दिसंबर 2019 आएगा, कुछ और कहते हैं, पढ़ते हैं। एंटिटी A uses the cost model और 31 दिसंबर 2019 the value of the property has increased to 1.3 million। ये बाद में देखते हैं, पहले मुझे बताओ, जब ये PPE बन गया, IAS 16 की तरफ बढ़ते हैं। पहले रिवैल्यूएशन गेन फाइंड आउट करते हैं या पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट? पहले डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन गेन बाद में। चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे करोगे? 6 मंथ्स की चार्ज करोगे। किस वैल्यू पे? जिस वैल्यू पे ये PPE बना है। चलो 12 लाख डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ है? 10। 10 से डिवाइड कितना हो गया? 1,20,000। 6 मंथ्स का 6 लाख आ गया। सॉरी, हाँ, देखो इसमें क्या है बेटा जी, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। लिसन मी, आपके पास एसेट कब आया? वो उस वक्त उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी? कब कन्वर्ट हुआ? 30th जून, आफ्टर 6 मंथ्स। उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 9.5। तो भाई 12 लाख डिवाइडेड बाय करें और उसका हाफ लीजिए।
चलो भाई, जितना भी हुआ हो गया, मैंने कोई सॉल्व नहीं कराया, बहुत डिटेल में सॉल्व कराया, मैंने सुनने आपसे। अब जब रिवैल्यूएशन हुई तो क्या करेंगे, सरप्लस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन नहीं देखना, सीधे मेरी तरफ देखो, आंसर मी। कॉस्ट मॉडल पे रहना है उसने कहा है उसने, पढ़ लो। हाँ, क्या इसमें फेयर वैल्यू, अब जो उसकी वैल्यू बढ़ गई हुई है 13 लाख पे चली गई हुई है, उसको रिकॉर्ड करोगे? क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट मॉडल है। और अगर फर्ज करो वो कहता है इसको भी फेयर वैल्यू मॉडल पे रखो, तो गेन कैसे फाइंड आउट करते? इधर खामोशी है बिल्कुल। हाँ जी, क्यों खामोशी है? चलें भाई पार्टिसिपेट करें। फर्ज कीजिए वो कहता कि कॉस्ट मॉडल नहीं, आपने पीपीई में भी फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाना है। तो पीपी में फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाने के लिए, गेन के लिए मैंने क्या कहा था, आपने किस किस का कंपैरिजन करना है? उस टाइम में जो बुक वैल्यू, उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है? फेयर वैल्यू। ये कब करना है? जब फेयर वैल्यू मॉडल है। अब आप कह रहे हो जब ये पीपी बना है 12 लाख में ये कन्वर्ट हुआ है, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी है? 63,158। बुक वैल्यू कितनी है? और फेयर वैल्यू कितनी है? 13 लाख। फिर ये जो डिफरेंस आता बेटे मेरे वो पास गेन आता है, हाँ वो जितना भी है, ठीक है। फिर से सुनिए, हमने क्या करना है, जब ये पीपी में कन्वर्ट हुआ तो ये कॉस्ट मॉडल की तरफ है, और जब ये पीपी कॉस्ट मॉडल पे होता है, रिवैल्यूएशन गेन सरप्लस को रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल में कन्वर्ट होता तो उसे डेप्रिशिएट भी करते और फेयर वैल्यू गेन या लॉस या डेफिसिट वो भी फाइंड रिकॉर्ड करते। और उसका तरीका कार क्या है, जिस टाइम में रिवैल्यूएशन हो रही है उस टाइम की व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट बुक वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गेन आता है, और उसका क्या करना है हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। Should we move? Silent please. Entity B has investment property carried out at its fair value of rupees 1 million on 1st January 2019. With the remaining useful life of 10 years, entity B uses the fair value model under IS 40. पहली स्टेटमेंट वही है, IP है और fair value model पे चल रहा है। 30 जून फिर वही बात है, after 6 months, board of the directors decided to develop the property. क्यों जी? And to use it for sale. अब ये क्या बन गई? इन्वेंट्री। तो अब इन्वेंट्री तो आपको पता है होती कॉस्ट पे है, नॉर्मली एनआरवी लॉस नहीं होता, कम होता है। एंड एट दिस डेट द डेवलपमेंट स्टेप्स डिसाइड भी किया, और डेवलपमेंट स्टेप्स भी हम एज्यूम कर लेते हैं ना कि उन्होंने ले लिए हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, एट दिस डेट द फेयर वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। अब सोल्यूशन नहीं देखना, इधर देखो मेरी तरफ, ये पहले क्या था? आईपी। किस मॉडल पे था? अब वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है? इन्वेंट्री। फेयर वैल्यू गेन पहले रिकॉर्ड करना है या कन्वर्ट करना है? गेन रिकॉर्ड करो। डेबिट किसको करना है? आईपी, और गेन को क्रेडिट। अब इसकी कन्वर्जन एंट्री पास करो। इन्वेंट्री बन रही है, इन्वेंट्री को डेबिट और आईपी को क्रेडिट। किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू। ऐसे आसान हो गया? जब बात गौर से सुनते हैं ना टीचर की और लिखते नहीं है तब बातें समझ में आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई, अब मैंने पढ़ना है, आप लोगों के माइंड में फॉरेन सॉल्यूशन आ जाना है। एग्जांपल नंबर 6। या अल्लाह, किधर है या अल्लाह? हाँ जी, एंटिटी सी। ये बेवकूफ बना रहा है एंटिटी का नाम चेंज करके। क्वेश्चन वही है भाई, आपका पहले क्या था?
कहते हैं एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस। वेयर हाउस किसे कहते हैं? हाँ, गोडाउन्स को कहते हैं, स्टोर रूम्स को कहते हैं। खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, तो ये पहले क्या था? पीपीई। कौन सा? IS। अच्छा भाई, और उसकी वैल्यू थी 1 मिलियन 1 जनवरी विद द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10। और जनाब कॉस्ट मॉडल हम यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ऑन 30 जून 2019 प्रॉपर्टी वाज विकेटेड एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। विकेट कर दिया IP, एंड एट दैट डेट फेयर वैल्यू 12 लाख की है और फेयर वैल्यू मॉडल यूज होता है ये उसमें 40 में। और उसके बाद 31 दिसंबर में उसकी वैल्यू हो गई 13 लाख। सोल्यूशन नहीं देखना, कॉपी छोड़ दो किताबें। बताओ, डिस्कशन में आओ। पहले क्या था? पहले क्या था? PP। कौन सा मॉडल था? कॉस्ट मॉडल। सो क्या, और कितने का था? 1 मिलियन। लाइफ कितनी थी? 10। कॉस्ट मॉडल पे था, डेप्रिशिएट होगा? यस। चलो भाई, कन्वर्जन हो रही है 6 मंथ्स एंड पे, ऐसे ही आफ्टर 6 मंथ। तो क्या करना है? सबसे पहले गेन इसका फाइंड आउट करना है SPP। और जब ऐसा PP इसका गेन फाइंड आउट करना है तो बुक वैल्यू का किसके साथ कंपैरिजन करना है? फेयर वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये पहले PPE था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करो 6 मंथ्स का। अच्छा, ये पहले मुझे कंफर्म कर दो, ये कॉस्ट मॉडल पे ही था ना ऐसा PP? ठीक है, कॉस्ट मॉडल पे था। डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 50,000। बुक वैल्यू कितनी हुई? 9,50,000। यहां तक समझ में है? 9,50,000 पे आ चुका। अब उसको कन्वर्ट करने से पहले क्या करोगे? फेयर वैल्यू गेन को रिकॉर्ड करोगे। और वो कितना है? 9,50,000 वर्सेस 12 लाख। कितने का गेन हो रहा है? 2,50,000। गेन रिकॉर्ड करो। PP डेबिट और गेन क्रेडिट। देखो, मैंने कन्वर्जन नहीं की, पहले गेन फाइंड आउट किया, उसके पुराने स्टेटस को चार्ज किया गेन, कि जब तुम्हारा स्टेटस PP था उसकी स्टेटस की वजह से ये गेन है, उसी को चार्ज कर दिए। कन्वर्जन करो। IP में कन्वर्ट हो रहा है, IP डेबिट PP क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 6 महीने के बाद वो 13 लाख पे चला गया। कितने का गेन है? 1 मिलियन। रिकॉर्ड करो। IP टू गेन, ठीक है। चलो, चलो भाई 7। 1 मिनट है, पढ़ना है और फौरन मुझे बताना है, गाइड करना है, ठीक है। हाँ, बस ये देख लें भाई। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, वही काम है। एंटिटी D हैज कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल। क्या था भाई? और इन्वेंट्री कॉस्ट मॉडल पे होती है, डेप्रिशिएट कर दें। करंट एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता। In its ordinary course of the property business carried out at 1 million on 1st January and on 30th June 2019, it was given on rent to a local business rather than keeping it for resale. And at that date, the fair value was 1.2 million. और वो फिर 6 महीने के बाद वही बात है 13 लाख पे चली गई। आइए भाई, 1 लाख की इन्वेंट्री है, IP में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो क्या है। IP में कन्वर्ट हो रही है और वो भी फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ गौर से सुनिएगा। फेयर वैल्यू गेन तो है, वो 10 लाख से 12 लाख पे आ रहा है। क्या ये फेयर वैल्यू गेन इन्वेंट्री को चार्ज हो सकता है? नो। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, वो हमेशा कॉस्ट मॉडल पे होता है, या अगर उसका NRV लॉस हो तो वो रिकॉर्ड होता है। इन्वेंट्री के केस में कोई फेयर वैल्यू सरप्लस रिवैल्यूएशन नहीं होता। आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? बेहतर ये है कि पहले इसकी कन्वर्जन कर लें और गेन को एज अ IP बाद में कन्वर्ट कर लें।
तो जब ऐसी सिचुएशन में कन्वर्जन पहले होनी चाहिए, जब मैं कन्वर्जन करूंगी मैं क्या करूंगी, आईपी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, फिर 2 लाख का गेन रिकॉर्ड होगा बाद में। और जब गेन रिकॉर्ड होगा मैंने क्या करना है, आईपी डेबिट और गेन क्रेडिट, और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर गेन हो गया कितने का, 1 लाख का, 1 लाख का या 10 लाख, 12 से 13, 1 लाख का। तो भाई ये भी वैसे ही रिकॉर्ड होगा, कैसे, आईपी डेबिट और गेन क्रेडिट। क्या मेरी बात को समझे? इन्वेंट्री में सिर्फ ऐसा नहीं करना, इन्वेंट्री को कभी भी फेयर वैल्यू गेन चार्ज नहीं करते। या आप क्या, हाँ जी दोनों में सेम एंट्री हो। उसने कॉम्पोजिट एंट्री कर दी हुई है, मैंने बेटे आपको अलग अलग कर दी हुई है, ऐसे ही है। चलें जी, अब आपको कोई फेवर नहीं मिल रही। एग्जाम्पल नंबर 10 पार्ट 1 सॉल्व करके दिखाएं अभी, राइट नाउ इन क्लास। एग्जाम्पल नंबर 10 और पार्ट 1 सॉल्व करना है। करना क्या, उससे पहले समझ लीजिएगा कि गिवन एग्जाम्पल में जो एसेट है वो इन्वेंट्री है, वो पीपी है, वो आईपी है, क्या है, उसके मुताबिक एप्लीकेशन कीजिएगा।